माताओं को पंचांग प्रणाम और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक तुलसी को जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में नित्य श्रद्धापूर्वक जल सींचते हैं तो यमराज को भय हो जाता है। यमराज कहते चित्रगुप्त, कहाँ हजूर? हाँ सरकार। बोले इसका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? अरे बोले बड़ा पापी आदमी है, कई जन्मों का पापी है। आप कहते खाता फाड़, हाँ खाता फाड़ के फेंको इसका। क्यों? बोले अब इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी है, अब ये तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता है। जो तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता उसको जमलोक नहीं जाना पड़ता। तो सिक्तांत कत्रासनी, और जिसने तुलसी का पौधा लगा दिया मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का पौधा लगा दिया है। और जो भगवान के प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। और जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर देता है तो विमुक्ति फलदा, वो संसार चक्र से छूट जाता है। ऐसी तुलसी महारानी की जय हो। और इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस समय तुलसी का बड़ा महत्व है। दीपदान का महत्व, कार्तिक मास में दीपदान, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व है उससे 1000 गुना अधिक महत्व है पुरुषोत्तम मास में दीपदान का। अब हम रोज कहना भूल जाते हैं, अब जितने दिन बचे हैं सब लोग दीपदान जरूर किया करो। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके, हो सके तो थोड़ी रुई लगा लो तो जिसमें जल्दी चैतन्य हो जाएगी, और वेद लक्षणा गाय के घी से भगवान के सामने दीपदान करो। यमुना जी पे, पीपल के नीचे, और जहाँ देवालयों में जहाँ चाहें आप वहाँ दीपदान करें। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी से दीपदान की का इस पुरुषोत्तम मास में। आज हमारे स्थान के एक संत बोल रहे थे कि आपने एक बार पुरुषोत्तम मास की थोड़ी बात बताई थी, इस बार तो आप भूल ही गए पुरुषोत्तम मास की बात बताना। तो कम से कम आप कुछ बता देते तो लोग सावधान होकर कुछ न कुछ कर लेते, लोगों को लाभ मिल जाता। अब नाम महाराज की चर्चा के आगे दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं, क्या करें। और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ चले जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो कम से कम नाम वंदना हो जाए और उसके बाद कहीं अवसर मिलेगा तो हम पुरुषोत्तम मास की भी बात थोड़ी सी बताएंगे ज़रूर, जिससे कि लोगों को लाभ मिल जाए। एक भाव हमारे मन में है, हमने आचार्य योगेंद्र जी से तो कहा था लेकिन और हम दूसरे से चर्चा नहीं कर सके। वो भाव मन में ये है कि यह एक श्री मलुक पीठ पूरी धरती का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी, वैसे हम 1.25 लाख ही बोलते हैं लेकिन पूरी संख्या में 1.5 लाख के करीब शालिग्राम भगवान यहाँ विराजमान है। इतनी बड़ी संख्या में इतने शालिग्राम जी कहीं नहीं है, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000, 1 लाख भी कहीं नहीं है। पर यहाँ भगवान की स्वयं की अहेतु की कृपा करुणा से इतनी बड़ी मात्रा में भगवान शालिग्राम बैठे हैं, विराजे हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि सपाद लक्ष शालिग्राम जहाँ होते हैं वहाँ कोई अतीर्थ कुतीर्थ क्षेत्र भी क्यों न हो, वहाँ मरने वाले कीट पतिंग को भी सद्य भगवान का धाम मिलता है। मरने कीट पतिंग को, भजन करने वाले को नहीं। और ये तो श्रीधाम वृंदावन है, और वृंदावन में यमुना जी का पुलिन है, यहाँ इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हैं तो किसी से भजन साधन नहीं भी बनेगा और यहाँ पड़ा भी रहेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान बड़ी कृपा करके विराजे हैं। तो मन में हमारे ऐसा भाव आ रहा था कि यदि व्यवस्थापक लोग तुलसी की व्यवस्था कर लें तो बहुत से लोगों के मन में एक संकोच रहता है, महाराज जी आप ही खरीद के तुलसी लाए और हमने चढ़ाई तो हमें पुण्य नहीं मिला। ऐसा एक बार लोगों ने कहा था। लोग कहते हैं ना कि हमारा तो उसमें पैसा दे, अब पैसा ले में वो भी शोभनीय नहीं लगता
कि हम तुलसी चढ़वा के कहें तुलसी इतने के उसका पैसा वसूला जाए आपसे, ये भी ठीक नहीं। तो उसके लिए हमारे मन में एक बात आई है कि तुलसी, खुली तुलसी लेकर जो तुलसी का कार्य करने वाले लोग हैं, यदि उनकी व्यवस्था हो जाए वे यहाँ विराज जाएँ, और फिर जिसको तुलसी अर्पित करने का है तो न्योछावर देकर तुलसी ले आवें, एक एक डलिया, और फिर एक बार पुरुषोत्तम सहस्रनाम का उच्चारण यहाँ से आचार्य जी कर दें, और वह तुलसी फिर शालिग्राम भगवान को अर्पित हो जाए। तो यदि पुरुषोत्तम मास में 1.25 करोड़ तुलसी अर्पित हो जाए तो एक तो चातुर्मास, और चातुर्मास में भी पुरुषोत्तम मास, उसमें यदि 1.25 करोड़ तुलसी भगवान शालिग्राम जी को चढ़ जाए तो हमारे मन की हो जाएगी। हमारे मन में ये भाव आया है। तो अब जितने लोग बैठे हैं उतने लोग करेंगे तो उतने हजार तो हो ही जाएंगे। अब वो रोज़ काउंटिंग हो जाए, गणना हो जाए, फिर ठाकुर जी की कृपा से जल्दी जब बड़ा हॉल वहाँ बन जाएगा, बन ही रहा है, थोड़ा तैयार हो जाएगा, तो नई गौशाला में तो 2-3 हज़ार लोगों को भी बैठने की व्यवस्था है। तो ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो ज़्यादा लोग तुलसी से तो एक एक नाम से तुलसी अर्पित कर दिया, बाद में वो सारी तुलसी इकट्ठी होके यहाँ शालिग्राम जी को अर्पित हो जाएगी। तो यह एक बड़ा विलक्षण उत्सव हो जाएगा। तो ऐसा यदि हो सके तो अच्छी बात है। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, जो सुमिरत भयो भांगते। मैं तो भांग के पौधे के जैसा था, किसी काम का नहीं, लेकिन नाम स्मरण करते करते भांग जैसा तुलसीदास भी आज तुलसी के जैसा पवित्र हो गया। ये श्री राम नाम की विलक्षण महिमा है। हमको ऐसा लगता है भैया जी कि गोस्वामी जी के ज़माने में भी साधु संत खूब भांग पीते होंगे। तो उनके मन में आया कि थोड़ी ये प्रेरणा भी दे दें कि भाई भांग मत पियो। इसलिए जो सुमिरत भयो भांगते, भांग को निषिद्ध वस्तुओं में गोस्वामी जी ने गणना की। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। और भंग वाले लोग ऐसे ऐसे दोहा छंद सवैया बोल करके तब ग्रहण करते हैं कि क्या कहना है। एक कहावत है, जति को रति, जति को रति। बढ़िया गहरी छनी भई भांग हो तो एक रत्ती, यति माने साधु, एक रत्ती में ही लहर आ जाएगी, तरंग आ जाएगी। जति को रति, सिद्ध को मासा। और सिद्ध है तो इतना एक मासा ले लेगा, और इससे अधिक तो देख तमाशा। जति को रति और सिद्ध को मासा, और याते अधिक तो देख तमाशा। हमारे यहाँ खाक चौक में पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ हमारे स्थान में वर्ष में एक दिन ठाकुर जी को भांग का भोग महाराज जी लगाते। परंपरा से लगता है तो आज भी लगता है। ये होली के दूसरे दिन, जिसको धुरेड़ी कहते हैं, होली मुख्य होली जिस दिन होती है तो बड़ी पवित्रता से महाराज जी भांग घुटवाते और ठाकुर जी को भोग धराते, और भोग धरा के फिर बाहर बैराज फिर स्वयं भी लेते, और विद्यार्थियों के लिए उनको नहीं देते, उनको तो अलग बिना भांग की रहती शरबत खाली ठंडाई वो उनको देते। और बस ठाकुर जी को भोग धराने के बाद महाराज जी सिर झुका के बैठ जाते और कहते, ठाकुर जी की तरफ मुंह करके कहते, जाओ होरी खेले आओ। ठाकुर जी से कहते, जाओ होरी खेले आओ। ये वाक्य जरूर, जाओ होरी खेले आओ, और फिर ऐसे सिर करके बैठ जाते।
तो एक कलकत्ता के हाई कोर्ट के बड़े बैरिस्टर थे, बड़े वकील थे, गोपाल बाबू नाम था, बंगाली थे, और लंदन से बैरिस्टरी की थी। पुराने ज़माने की बात है, स्वतंत्र भारत में भी वे बड़े, बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता के गोपाल बाबू। तो सिद्धि कहते बंगाली, सिद्धि, एटू सिद्धि, मैंने थोड़ी भांग हमको भी दो। महाराज जी को, महाराज बोले अरे भाई आप पढ़े लिखे हो, ज़्यादा सहने बहुत गहरी है छनी भाई। अरे नहीं बा एटू प्रसाद देवेन, थोड़ा सा दे, थोड़ा अच्छी लगी, स्वादिष्ट रबड़ी में बनी थी, उन्होंने ले लिया। लेने के बाद जैसी तरंग आई तो तुरंत जाके उन्होंने स्नान किया और अपना बैरिस्टरी वाला पूरा कपड़ा पहना और अपने एक छोटा सा सूटकेस लिया और फॉरवर्ड अंग्रेजी बोले, कभी बंगला बोले, कभी अंग्रेजी धूमे। महाराज बोले क्या हो गया गोपाल बाबू? तो बोले कि प्लेन आने का समय हो गया है और हमको जाना है बहुत ज़रूरी, और हमारा वहाँ हमको जज के साथ जिरह करना है। तो महाराज जी ने कहा ये तो वृंदावन है, यहाँ हवाई जहाज़ है ही नहीं, यहाँ कहाँ हवाई जहाज़ है? तो ऊपर चील उड़ रही थी। तो बोले रे बाबा देख रहे कितना जहाज घूम रहा है आकाश में, अब उतरने वाला है। तो एयरपोर्ट कहाँ है? तो छत के ऊपर। उन्होंने कहा ये एयरपोर्ट है, बस अभी जाएंगे हम, बैठेंगे उसमें जहाज में। महाराज जी बोले गोपाल बाबू को कमरे में बंद कर दो बाहर से, कहीं छत से कूद न पड़े ये। तो भैया याते अधिक तो देख तमाशा, इसलिए जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। हाँ हाँ, आज तो क्या बात है, हम एक दोहा भी नहीं कर पाए। चलो मामूली संक्षेप में कर देते हैं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ज्ञान प्रथम जुग मत विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में यदि जीव सर्वथा शोक रहित हुआ है तो वह केवल और केवल श्री हरिनाम के अनन्य आश्रय से ही। चहु जुग, चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों लोक, भूलोक, नीचे के पाताल आदि 7 लोक, ऊपर के भुवर लोक आदि 7 लोक, ये तीनों लोक, इनमें यदि कोई जीव शोक रहित हुआ है, शोक रहित होना क्या है? स्वर्ग पहुंचना शोक रहित होना नहीं है, ब्रह्मलोक तक पहुंचना भी शोक रहित होना नहीं है। भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेना और उनका नित्य कैंकर्य प्राप्त कर लेना, यही शोक रहित होना है। इसलिए वेद, पुराण और संत, इन तीनों का मत यही है कि सारे जीवन के पुण्यों का परम फल है श्री राम नाम में अनुराग। यदि नाम में अनुराग नहीं हुआ तो आपके जीवन के सुकृतों का कोई फल आपको नहीं मिला। कहते हैं कि सतयुग में ध्यान रूपी साधन की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता, ध्यान प्रथम युग माने सतयुग में ध्यान की प्रधानता, और त्रेता में यज्ञ की प्रधानता, और द्वापर में भगवान की पूजा की प्रधानता थी। कलयुग में क्या है? बोले कलयुग में तो कोई साधन ही नहीं, ध्यान बन नहीं सकता, यज्ञ सविधि हो नहीं सकते, पूजा में भी अनेक प्रकार के दोष अपराध बन ही जाते हैं। क्यों सब साधन कलयुग में नहीं बन सकते? उसका उत्तर दे रहे हैं। कलि केवल
मल मूल मलीना पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली को जल से प्रेम होता है, ऐसे ही कलयुगी जीवों को पाप से प्रेम है। वो पाप से रहित नहीं होना चाहते हैं, पाप से उनको प्रेम है। वो मल मूल, मल की जड़ अत्यंत मलिन है और पाप रूपी समुद्र में मछली बनकर रह रहे हैं, उससे बाहर नहीं होना चाहते। ऐसे उन जीवों के कल्याण के लिए तो कोई साधन ही नहीं बचा, एकमात्र साधन है। वो कौन सा साधन है? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक प्रतुमाता। हित परलोक लोक प्रतुमाता, हित परलोक लोक प्रतुमाता। इस भीषण कराल कलिकाल में भगवान नाम ही कल्प वृक्ष है और जो स्मरण मात्र से संपूर्ण जंजालों से मुक्त कर देता है, शांत कर देता है। राम नाम ही कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। ये राम नाम ही माता पिता के समान हितैषी है। इस लोक में भी कल्याण करने वाला है और परलोक में भी कल्याण करने वाला है। बोले रे आपने तो कह दिया केवल नाम, कर्म नहीं, कर्मयोग नहीं। आज कितना बढ़िया संवाद हुआ है ब्रह्मा जी और शंकर जी का, शंकर जी और भगवान महाविष्णु का संवाद, शिव पार्वती का संवाद, बड़ा अद्भुत गौरांग लीला में संवाद हुआ। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन हेतु, राम नाम अवलंबन हेतु। निष्काम कर्मयोग ठीक से बन नहीं पाएगा, भक्ति योग भी नहीं बन पाएगा और विवेक माने ज्ञान योग, ज्ञान योग भी नहीं बन पाएगा। और राम नाम ले लोगे तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग बिना चाहे सब अपने आप बनने लग जाएंगे। और महाराज जी एक बात तो बड़ी विलक्षण कह दी है, बोले ये कपट की खान है कलयुग, और दूसरा कोई कालनेमी नहीं है, ये कलयुग ही भयंकर कालनेमी है। इसने वेश तो बहुत अच्छा बनाया है, इतना बढ़िया वेश बनाया है कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कालनेमी की कथा तो आपको मालूम है कि नहीं? हनुमान जी लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रावण की प्रेरणा से कालनेमी महात्मा बन के बैठ गया। ओ लंबे जटाजूट, लंबी दाढ़ी, बड़ा कमंडल, बड़का चिमटा और बड़ा जोर का सिद्ध बन के बैठा था। माला हाथ में चल रही थी और बीच बीच में मारा मारा बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा। हनुमान जी बोले ये इनको क्या हो गया, महात्मा को बीच बीच में क्या बोलते हैं? महाराज किसने किसको मारा? अरे बोल विक्षेप मत करो, भगवान की युद्ध लीला का मैं दर्शन कर रहा हूं और अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ था सब अक्षर सा बता दिया। हनुमान जी शक्ति से मूर्छित पड़े, वीर घातनी शक्ति से, बिगड़ेगा कुछ नहीं, वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यहीं बैठ के सारी लीला देख रहे। बोले महाराज ये ज्ञान, अरे बोले सब मंत्र का, जप का, तप का प्रभाव है। तो बोले ऐसा ज्ञान हो जाए तो अच्छा है, एक जगह बैठ के सब लीला देखते रहें। हाँ हो जाएगा, दीक्षा लो तब ज्ञान होगा। समझ में आई बात? जो व्यक्ति यह कहे कि पहले तुम हमसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तो कालनेमी का थोड़ा सा स्मरण कर लेना कि कालनेमी ने भी यही कहा था, अरे भैया दीक्षा लेने से कल्याण नहीं, राम राम करने से कल्याण होगा, भजन करने से। किसी संप्रदाय में दीक्षा ले लो, भजन नहीं करोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? बोले हनुमान जी बोले चलो ठीक है, ज्ञान हुए तो अच्छा।
बोले हमको प्यास लगी है। बोले कमंडल में जल है। वो जल नहीं था, कमंडल में हालाहल विष था, विष पी के मर जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं, इतने पानी से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। बोले यहाँ बावड़ी है, उसमें पानी पी लो। हनुमान जी गए, जैसी जल में उतरे के स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा जल भी पिएंगे, एक मकरी ने, ग्राहणी ने उनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी को क्या कठिनाई, चीर दिया मकरी को। हनुमान जी का स्पर्श करते ही वो दिव्य सुंदरी हो गई, अप्सरा थी, ऋषि के साप से ग्राहणी हो गई थी। उसने कहा महाराज मैं तो आपके स्पर्श से मुक्त हो गई हूँ, और मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महादुष्ट काल नेमी राक्षस है, ये तो आपको जानबूझकर देर कर रहा है, जिसमें सूर्योदय हो जाए आप पहुँच ना पाओ और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए, तो आप चेला बनने के लिए तैयार हो। देख लो मैं तो जा रही हूँ देवलोक, आप सावधान हो जाओ। हनुमान जी बिल्कुल हो गए समझदार को इशारा काफ़ी। हनुमान जी बड़ी श्रद्धा से आए, श्री राम जय जय राम करते हुए, आओ वत्स मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अवश्य गुरुदेव दीक्षा प्रदान करें, पर आपका नियम है कि जब आप दीक्षा देते हैं तब दिव्य ज्ञान होता है। हमारा नियम है पहले हम गुरु जी को दक्षिणा अर्पित करते हैं, गुरु दक्षिणा पहले देते हैं,